सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके मैरिज को लेकर के जो मैचिंग है उसके बारे में बताते हुए जो आपकी क्वेरीज हैं उसमें जॉब करना सही रहेगा या कब बेस्ट टाइम आएगा, उसके बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस करते हुए बाकी क्वेरीज और एनालिसिस कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले इस हाथ के फॉर्मेशन पे आते हैं। तो यहाँ पर गुरु माउंट को सबसे पहले नोटिस यहाँ करते हैं। तो आपका गुरु माउंट डेवलप्ड वेल है और यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है और एक प्रकार से यहाँ पर जब इस प्रकार से छोटे छोटे रेखाओं के माध्यम से छतरी का इसे जो है फॉर्मेशन कहा जाता है। छतरी मतलब अम्ब्रेला टाइप ऑफ फॉर्मेशन, ये अलग अलग प्रकार से बनता है। तो जब किसी भी माउंट पे इस प्रकार का कोई भी अम्ब्रेला का फॉर्मेशन बनता है, चाहे ये हाफ ही हो, आपका हाफ बन रहा है, लेकिन तब भी ये अच्छे प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्पाउस बहुत अच्छा मिलता है, घर परिवार बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जहाँ तक रही सपोर्ट सिस्टम की बात, तो सपोर्ट लाइफ में भरपूर मिलता है, किसी भी वे में कोई सिंगल चीज़ की कमी नहीं होती। आपके हाथ में सबसे अच्छा जो ग्रह डिनोट हो रहा है, एक तो यहाँ पर गुरु हो रहा है, दूसरा मंगल का क्षेत्र हो रहा है और तीसरा शुक्र हो रहा है। ये तीनों के तीनों जब इंडिपेंडेंट प्रॉपरली हो तो व्यक्ति को बिजनेस में ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों के अंदर एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और यही यहाँ पर बेसिक रीज़न है जिसके कारण अपने खुद के दम पर जो है सफल होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। आपकी फेट लाइन थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यस, मैरिड लाइफ के लिए ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आफ्टर मैरिज आपका प्रॉपर्टी बनेगा, मैरिज के पहले प्रॉपर्टी बनना मुश्किल है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी बनने के चांसेस कब है? जब लाइफ लाइन से ऑफशूट निकलती है, तो उस टाइम पीरियड और उस टाइम लाइन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। आपके हाथ में ये ऑफशूट निकला 38, इट मीन्स अराउंड 38 के एज के लमसम में कुछ ना कुछ बिगेस्ट सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगा। और 38 के एज में जो भी आपका ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन रहेगा तो उसके फुलफिलमेंट होने के चांसेस 100%, क्योंकि ऑफशूट बताता है कि व्यक्ति जिस चीज़ में एफर्ट्स डाल रहा है उसमें उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो इस कारण से ये साइन बहुत अच्छा है। और ऊपर से जो सपोर्टिव लाइन है वो अराउंड यहाँ स्टार्ट हो गई है आपको 26 के एज से, और ये निरंतर कंटिन्यू चलते जा रहा है। इट मीन्स ये भी स्पाउस के सपोर्ट को ही इंडिकेट करता है और इन केस बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के सपोर्ट को भी बताता है। और ये सपोर्टिव लाइन लाइफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल यहाँ चल रहा है। इट मीन्स आपकी बॉन्डिंग, अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, कोऑर्डिनेशन सब के सब A to Z रहेगा। जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि उनके हाथ में भी जो है देखने को मिला कि दोनों लाइन साथ में चल रही है, गुरु माउंट पर भी उनके पॉजिटिव साइंस थे, तो इस कारण से होता यह है कि आप दोनों को कोई भी डिसीजन लेना है, इंस्टेंटली दोनों ने राजीमंद मतलब एक दूसरे के प्रति राजी हुए, बातों से परफेक्टली डिसीजन लिया, काम उस पर एक्शन शुरू कर दिया। बेसिकली जब लाइन साथ में चलती है तो ये नहीं बता रहा है कि डिसीजन आप जल्दी ले रहे हैं, ये बता रहा है कि आप एक दूसरे के एक प्रकार से सपोर्ट कितना ज़्यादा कर रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो इंस्टेंटली बोलना भी, बताना भी। और बातचीत का जो दौर रहता है ऐसे जातकों में, बहुत लंबा ड्यूरेशन की बातचीत चलती है, नॉर्मली छोटी मोटी बातचीत चल ही नहीं पाती है। तो ये भी एक फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए यहाँ मुझे कहीं से कहीं तक किसी भी वे में खराबी दोनों के पाम में नहीं दिख रहा, और मैरिड लाइफ के बाद ही दोनों के पाम में सक्सेस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके भी हाथ में देखेंगे तो मून लक लाइन अवेलेबल है। हालांकि ये ज़्यादा लंबा नहीं गया बिल्कुल, बट मून लक लाइन ये इंडिकेट ज़रूर करता है कि व्यक्ति के जीवन में दूसरे व्यक्ति के आने के बाद, मतलब आपके जीवन में दूसरे व्यक्ति के आने के बाद ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। और यही रीज़न है कि फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं। अब यहाँ पर जो बात किया जा रहा था कि आपकी फेट लाइन में क्या डिस्टर्बेंस है, आपकी फेट लाइन कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है। फेट लाइन मून से स्टार्ट हुआ और यहाँ ये रुक गया अराउंड 29 और 30 एज के बीच में। इट मीन्स कि आपने अराउंड 29 से 31 के लमसम के बीच में, क्योंकि 6 से 8 महीने पाम पिक में ऊपर नीचे होता ही है, तो इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं आपने प्रोफेशनल लाइफ में या करियर में चेंजेस को अडॉप्ट किया है। आपके हाथ में सबसे अच्छी बात ये रही है कि जब एक लाइन रुकी है तो उसके पहले एक सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो गया। फिर ये जो राहु की भाग्य रेखा, ये बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत अच्छा धन को इंडिकेट करता है, लेकिन वो ड्यूरेशन सिग्निफाइंग नहीं किया जा सकता कि कब ये राहु अपना एक्टिवेशन दिखाएगा। बट अराउंड ये जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ क्रिएट होती है वो अराउंड 36-37 के एज के बाद में होता है।
तो इट मीन्स कि 38 के लमसम से मान लीजिए आप कि आपका जैसे यहाँ पर ऑफशूट भी निकला, तो लाइफ में सडन जो गेन वेल्थ प्रोग्रेस मिलेगा उसमें राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत अच्छा खासा धन आपको मिल सकता है इस टाइम पे। इसके बाद माइंड लाइन के ऊपर से फिर एक और सपोर्टिव लाइन चली है और ये जो लाइन रुक गई है 37-38 के एज में ही रुका है। फिर आगे जो रेखा बढ़ी है तो ये 46 के एज में आकर के अप्रोक्सीमेटली रुक रहा है और उसी के कंपैरिजन में कुछ छोटे छोटे ऑफशूट्स निकल रहे हैं। आपको तो सबसे पहले सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका सेटल अमाउंट पे कोई सेपरेट लाइन है नहीं। सेविंग पे ध्यान देंगे तो आपका जो बुढ़ापा यानी ओल्ड एज वो ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सीधी कुछ खड़ी रेखा जो धन धान्य से संपन्न योगों को बताता है, बट यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज के साथ मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देती है जिसके कारण ये करियर में बाधा लाता ही है। दूसरी बात करें तो सन लाइन की, तो आपकी सन लाइन बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये सन लाइन टूट करके चल रहा है, यानी आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उस काम के प्रति आपको नाम नहीं मिलता है, फिर वो जो काम है बीच में रुकता या अटकता ज़रूर है। इस कारण से ये सन लाइन इतनी ज़्यादा टूट करके चल रही है। ये सन लाइन अगर प्रॉपरली एक लाइन की होती तो आप सिंगल एक ही काम करते और उसमें आपको प्रॉपरली नेम फेम रिस्पेक्ट सब चीज़ें मिलती, लेकिन फेट लाइन का भी सपोर्ट नहीं है और सन लाइन का भी सपोर्ट नहीं है। इट मीन्स ये सीधे के सीधे इंडिकेट करता है कि आप कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर पाते हैं और यही रीज़न है कि आपको आपके काम के बीच में गैप या एक प्रकार से अनदर कोई काम में इंटरेस्ट या कहीं ना कहीं एक काम को ड्रॉप करके दूसरे पे जाना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। यहाँ पर आपके फॉरेन जाने के चांसेस तो बहुत ब्राइट है, लेकिन फॉरेन से जो बेनिफिट्स का जो टाइम पीरियड था वो अराउंड आपका था यहाँ पर 21 से लेकर के 29 के मिड में। उसके बाद जो है रेखाएं थोड़ी कमज़ोर हो रही हैं, तो इतना ज़्यादा फॉरेन से बेनिफिट मुझे दिख नहीं रहा है फ़िलहाल में, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो भी जो है थोड़ा आपका ये जो प्रोग्रेस लाइन है इसके बाद एकदम यहाँ पर मिडिल में आके रुक गया है, तो इस कारण से फॉरेन से इतना ज़्यादा अब के टाइम में लाभ नहीं है। दूसरी बात करें आपके सूर्य की, तो सूर्य पर भी देखेंगे कि सूर्य की रेखा यहाँ पर है बट उस पर एक क्रॉस का साइन भी चल गया है, जिसके कारण ये खासकर फादर से रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद भी देता है। और वहीं जैसे कोई भी काम करते तो क्रेडिट प्रॉपर ना मिल पाना या रिजल्ट प्रॉपरली ना आ पाना, अपने वर्क को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होना, चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेना, ऐसे मल्टीपल जो है इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलते हैं जॉब को लेकर के। तो जॉब में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दिख नहीं रही है, तो पर्टिकुलरली आपको बिजनेस में जो आने के चांसेस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बेस्ट यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे आते हैं, तो इससे फाइनल डिसीजन निकल पाएगा कि बिज़नेस आपके लिए सूटेबल रहेगा या जॉब। बट जहाँ तक देखें तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो ग्रोथ है वो 38 में मिलेगा, तो इसलिए आप रेडी रहें, ये टाइम पीरियड बहुत बेस्ट है। रेडी रहें मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगाएं, आपको सक्सेस आपके काम में 100% मिलने वाला है। यहाँ देखेंगे तो लिटिल जो फिंगर है उसकी लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, साथ ही साथ जो ऑल ओवर फिंगर्स हैं उनकी लेंथ यहाँ शॉर्ट है, जो एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनैलिटी के साथ साथ क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, फास्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बताता है। आपके अंदर पेशेंस लेवल की कमी रहेगी और चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा जल्दी रहेगा, क्योंकि शॉर्ट फिंगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। इट मीन्स माइंड में जैसे ही थॉट आएगा उस पर डायरेक्टली एक्शन लेने लगना, काम करने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और वहीं जब लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर तक पहुँचे तो व्यक्ति पंचुअल और गुड मैनेजमेंट का भी देखने को मिलता है, इन केस ऑफ बिजनेस ओनली। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को और मार्केटिंग स्किल को भी बताता है, इसलिए ये साइन यहाँ पर बहुत पॉजिटिव देखने को मिल गया। दूसरी बात यहाँ है कि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा जो फ्रेंडली नेचर, अप्रोच और मित्रतापूर्वक स्वभाव के साथ साथ हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेने के योगों को भी बताता है, तो ये भी एक प्रकार से पॉजिटिव साइन है बिजनेस को लेकर के। मरकरी माउंट पर भी एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, गुड कम्युनिकेशन, गुड वर्क मैनिपुलेशन, वन मैनेजमेंट और कन्विंसिंग स्किल को भी बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। तो अपने बातों से दूसरों को बात मनवा लेने वाले भी आप रहेंगे, तो ये भी सोने पे सुहागा वाली बात है। ऊपर से मरकरी लाइंस टूट करके चल रही है, इट मीन्स बिजनेस में भी आपका कहीं ना कहीं फ्लो थोड़ा टूटेगा, उसको ये इंडिकेट करता है। बट बिजनेस में फ्लो टूटता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि बिजनेस आपका, तो इसके कारण मोस्ट प्रोबेबली केसेस में इसको ज़्यादा लॉसेस के तौर पे नहीं गिना जाता है। तो ओवरऑल जो पाम के यहाँ पर आपके सपोर्ट्स हैं वो बिज़नेस को लेकर के ज़्यादा है, और किसी भी प्रकार की बिज़नेस कर सकते हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स उसमें नहीं है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में मन लगे, नॉलेज है, उस चीज़ के रिगार्डिंग काम करें, लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर आपकी सेपरेट थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे
नहीं हटेंगे। और ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी बताता है और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देने वाला रहता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी सेपरेट्स अवेलेबल है जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को बताता है। और अगेन यहाँ देखेंगे तो फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर अच्छा देखने को भी मिलेगा। और फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार की गैप एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को बताता है कि ज़्यादा किसी के अंडर में या दब करके आप काम नहीं कर सकते हैं, और खर्चीलापन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, तो धन संचय में थोड़ी तकलीफ आती है। वहीं देखें तो फर्स्ट फेलेंज जो आपका फिंगर है उसका झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ ज़्यादा है, जिसके कारण ही थोड़ी वैराग्य की भावना लाता भी है। तो जैसे भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, वैसे योगों को बताता है। थंब आपका शॉर्ट है लेकिन सशक्त है। जब थंब सशक्त यानी मजबूत हो तो ये हटीपन यानी ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो जो भी आप अपने लाइफ में एक बार ठानेंगे उन सारी चीज़ों को हासिल करके ही दिखाने वाले रहेंगे। वहीं यहाँ पर यव का चिन्ह भी है, तो ये गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बताता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जॉइंट पे मांसल भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, तो इस कारण से समय और परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन से प्लानिंग्स के अंदर चेंजेस को भी ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। वही यहाँ पर देखेंगे तो आपके थंब के ऊपर बहुत क्लियर कट यहाँ पर ये चक्र का व्यू देखने को मिल रहा है। चक्र का व्यू बहुत ज़्यादा ही थिंकिंग एबिलिटी को बताता है कि कहीं ना कहीं सोचते विचारते रहना, अपना दिमाग कहीं ना कहीं लगाते रहना, और डिटेल्ड एक प्रकार से जो नॉलेज है, एक्सट्रीम लेवल का जो नॉलेज है, वो यहाँ पर थंब देने वाला रहता है, क्योंकि थंब आपके डायरेक्ट यहाँ पर माइंड से कनेक्ट करता है, और वहाँ पर जब चक्र का साइन बने तो व्यक्ति मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को भी मिलता है। तो ये साइन यहाँ बहुत बेस्ट है। दूसरी बात करें यहाँ पर आपके पाम के साइज़ क्वेश्चन में, तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, और किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उसमें से शुक्र सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो ये थोड़ी कामुकता भी देता है, लग्जरियस लाइफ की चाहत को बढ़ा देता है, शौकीन किस्म के नेचर को भी बता देता है, जिसके कारण घूमना फिरना, ऐशो आराम और जीवन में जितनी भी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी जैसी जो चीज़ें होती बहुत ज़्यादा ही अच्छे से मैनेज कर पाते हैं आप जैसे जातक। और आपके अधिकतर खर्चे भी इन्हीं सारी चीज़ों में, दिखावटीपन और लग्जरीज, सुख सुविधा, शौक, इन सारे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहेगा। हालांकि इस प्रकार का शुक्र बहुत अच्छे यहाँ पर लाइफ स्टाइल को और एक से ज़्यादा गाड़ी और घर बार हर चीज़ का जो सुख है लग्जरीज का, वो देने वाला भी रहता है। तो ये फॉर्मेशन यहाँ अच्छा है, लेकिन इसमें कमी यही है कि यहाँ थिंकिंग जोन हो गया वीक, एक्शन जोन थोड़ा बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके अंदर ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर दे रहा है, आप उसके प्रति काम भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको करना कैसे, क्योंकि थिंकिंग जोन आपको प्रोसेस बताता है, प्रोसेस को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति ने जो सोचा है उसको वो कैसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर जो है यहाँ पर पा रहा है, या कैसे उस थॉट को इम्प्लीमेंट करके काम करना है। लेकिन आपको ये यहाँ नहीं पता कि यही चीज़ जो सबसे मेन है कि कैसे करना, ये नहीं पता है। तो इसके लिए मेडिटेशन करना या हर डिसीज़न के पहले सोचना, विचारना, इत्मीनान से निर्णय लेना, उससे जो है सर्वाधिक लाभ फिर देखने को मिलता है। सेपरेटली यहीं पे आपकी बात करें तो गुरु यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, और यहाँ पर कुछ जैसे हल्के हल्के से शाखाएं भी निकली हुई है, तो ये बहुत अच्छे संस्कारी बच्चों को व्यक्त करता है। छोटे से जो स्क्वायर्स बने हैं आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी को बताता है, तो गुरु अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा है। आड़ी रेखा दयालुपन को भी बताती है, तो दया भाव भी इस कारण से देखने को मिलता है, तो कोई कमी नहीं है। सैटर्न माउंट की जो ये आड़ी रेखा है, तो इसके कारण हो ये रहा है कि ये गर्डल ऑफ वीनस का साइन क्रिएट कर रहा है। गर्डल ऑफ वीनस का मतलब वो रहता है जिसके कारण व्यक्ति समाज सेवा करना ज़रूर चाहता है, दूसरों का भला करना चाहता है, पर कर नहीं पाता है। और जब ये रेखा प्रोमिनेंट नहीं बन पाती है तो उस कारण से मूड स्विंग का प्रॉब्लम डायरेक्ट दे देता है, क्योंकि सैटर्न यानी शनि के क्षेत्र पर भाग्य रेखा को ये काट के जाता है। इसलिए भाग्य में कमजोरी किस कारण से आती है? मूड स्विंग के कारण। मन नहीं है अभी करने का, जब मन होगा तब करेंगे, इस नेचर के कारण लक में कमी आने लगती है। और ये जो आड़ी रेखा ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को चिंतित भी करने लगती है और नेगेटिव थॉट्स भी देती ही है। इसीलिए शिव जी की आराधना करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना, इन दोनों में से कोई भी एक काम करें अपने आराध्य देव के अकॉर्डिंगली, या मतलब जिनमें भी आपका मन लगे, आप बिल्कुल इन दोनों में से कोई भी अगर रेमेडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। बाकी सैटर्न के जो सेपरेट रेमेडी है मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा। बाकी बात करें बीच की रेखा, तो ये अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है, कंसल्टेंसी अच्छी दे पाने में सक्षम रहेंगे। और सूर्य की रेखा में सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि मल्टीपल्स लाइन इसमें जुड़ जरूर रही है, जो थोड़े कन्फ्यूज़न को बताता है करियर को लेकर के, बट आगे चल करके जो ये रेखा मल्टीपल्स ब्रांचेस में क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स ये बहुत अच्छे नेम फेम
रिस्पेक्ट को भी इंडिकेट करता है। तो बहुत अच्छा नाम ख्याति मिलने का योग आपके हाथ में है, वो भी 38 एज के बाद में ही। हालांकि ये जो ऊपर की ओर जो ये फॉर्मेशन बना है, इसका एज अगर काउंट करेंगे तो ये 55 प्लस क्रॉस में जाएगा, लेकिन एज अ नॉर्मल भी अगर हम बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी इसका प्रभाव 38 के एज से आपको देखने को मिलेगा। और बीच में जो ये रेखा गई है, ये यशस्वी योग का निर्माण करती है, जिसके कारण प्रॉपर्टी बनने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। तो सूर्य रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, तो इस कारण से कोई कमी नहीं है। बस ये रेखा कमज़ोर चल रही है, तो इसके लिए भी अगर आप सैटर्न रेमेडी करेंगे तो सूर्य भी ऑटोमेटिकली आपका जो है सेटल्ड हो जाने वाला रहेगा। मरकरी अमाउंट पर एक से अत्यधिक रेखा अट्रैक्टिव वॉइस नेचर को इंडिकेट करता है, तो लोगों को बांधे रखने की क्षमता, अपना काम निकलवा लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी देखने को भी मिलेगा। यूनियन लाइन भी सिंपल एक है, तो एक रिलेशन सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा जो अभी आपका चल ही रहा है ऑल ओवर लाइफ। और हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी बताता है। आइलैंड का फॉर्मेशन अराउंड 23 से लेकर 25 के मिड में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को यहाँ बताता है। और उसका देखेंगे तो हार्ट लाइन यहाँ से निकलते हुए एक शाखा नीचे जा रही है, एक शाखा सैटर्न पे रुका है, फिर मल्टीपल्स लाइन में ये डिवाइड होते हुए आगे की ओर बढ़ा है। तो देखिए ये मिक्स टाइप ऑफ नेचर को बताता है। आप कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे तो कभी बहुत ज़्यादा केयरिंग टाइप ऑफ नेचर के हो जाएंगे। मतलब आपको जज कर पाना सिर्फ एक इमोशंस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए मिक्स टाइप ऑफ नेचर समय और परिस्थिति के अनुसार आप अडॉप्ट कर पाना जो है करने वाले यहाँ पर रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये बात ज़रूर है कि आप ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के रहेंगे। चीटिंग या धोखा इस टाइप का चाह करके भी किसी को नहीं कर पाएंगे, और किसी का 1 रुपये भी बचता तो आगे से दे करके आएंगे। तो ये योग यहाँ पर अच्छा है। और थोड़ा इमोशनल और सेंटिमेंट्स टाइप ऑफ नेचर होने के कारण ही नीचे की ओर भी रेखा आ रही है, तो थोड़ा उम्मीद एक्सपेक्टेशंस कम रखें, मतलब बाहरी दुनिया लोगों से, तो इस कारण से इमोशनली सेटबैक जैसे इश्यूज़ कोई भी आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं करेगा। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पर माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट ही चल रहा है, और इस माइंड लाइन में कोई भी मुझे बेसिक प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर एक रेखा थोड़ी धुंधली पड़ी थी, एक यहाँ पर पड़ी है, तो अराउंड 24 में ही और अराउंड 29 और 31 के मिड में भी थोड़ा स्ट्रेसेस लाइफ में ज़बरदस्ती का मतलब खुद के गलतियों के कारण ही आया है। और उसका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर भी है जो ग्रोथ दिलाता है अराउंड 32 से लेकर 34 के बीच में। फिर एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो और ज़्यादा पॉजिटिव जो है रिजल्ट देता है अराउंड 40 के एज में। तो 40 के एज में प्रॉपर्टी बनने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और उसके बाद फिर एक और ट्रायंगल के फॉर्मेशन है। ट्रायंगल के फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट ही कराते हैं, तो अराउंड 38 के बाद यानी 40 के एजेस में भी इन्वेस्टमेंट आपका होते रहेगा। और माइंड लाइन स्ट्रेट है, जिसके कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। छोटी से छोटी बातों पर भी रिएक्ट आप कर देने वाले रहेंगे। माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी फिर लाइफ में आता नहीं है। स्ट्रेसेस आता है तो उसको झेलने की कैपेबिलिटीज़ को भी ये बढ़ा देता है। बाहरी मंगल से भी एक रेखा आ रही है, ये कूल और काम पर्सनैलिटी को बताता है, तो गुस्सा जो रहता है वो कंट्रोल फिर होने लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखेंगे आप तो आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो मंगल से ही स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये एक प्रकार से आपके मेनली आगे की ओर कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये लाइन फेट लाइन से जुड़ा, नहीं, ये दोनों आकर के मर्ज और एक इंडिपेंडेंट लक लाइन निकला हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऊपर से सपोर्टिव लाइन है जिसे गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं, तो हम हमेशा दूसरों के सपोर्ट के कारण हमेशा प्रोटेक्टिव फील करेंगे। तो कोई मेजर इश्यूज़ या ट्रबल आपकी लाइफ लाइन में भी नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी ठीक रहेगा। शुक्र की तरफ रेखाएं झुक रही है जो कि अच्छे फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो अपने भी फैमिली के साथ और अपने एक प्रकार से स्पाउस जो आपके रहेंगे उनके भी मॉम डैड के साथ आपके रिलेशंस कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ईजी रहेगा। तो ज़्यादा कोई मेजर इशू रिलेशनशिप में भी देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ तक रही ट्रस्ट की बात, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि ट्रस्ट आपका टूटेगा तो आप टूट जाएंगे। लेकिन हाँ, जो आपके स्पाउस के हैंड में, उनमें इस चीज़ को साफ तौर पे मना किया गया है कि वो ट्रस्ट वाला इशू ना रखें, क्योंकि उनके साथ थोड़े बहुत भी धोखा या कुछ भी ऐसा इशू होगा तो उनको हैंडल कर पाना मुश्किल है। वो सारी इमोशंस को आप कर सकते हैं, इसीलिए आपके हाथ में ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आप अच्छा मेंटेन रखिए, कोई इशू नहीं है। मंगल से भी कुछ रेखा कनेक्टेड हो रही है जो थोड़ी जल्दबाजी हड़बड़ी को व्यक्त करता है, जिसके कारण फटाफट एक्शन लेना या उस एक्शन या डिसीजन के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना वैसे योगों को बताता है। इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना रहेगा, तब जाकर के लाभ और ज़्यादा जीवन में मिलेगा। मतलब कोई भी निर्णय या प्लानिंग सोच विचार के करें। एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सबको जितना हो सके दूर फेंक दीजिए, हटा दीजिए, और सोच विचार के निर्णय लेना
शांत रहना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है तो फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देता है। बाहरी मंगल डेवलप भी अच्छा तो मेंटली स्ट्रांग भी करता है, तो हाथापाई से भी अपने टाइम में आप पीछे नहीं हटे होंगे। बाहरी मंगल एनर्जी इतनी ज़्यादा दे देता है कि व्यक्ति का मुंह से ख़राब निकलना या एग्रेशन में मारपीट करना ये बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो ये टीनेज अराउंड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली केसेस में इसको बहुत ज़्यादा बिग इशू के तौर पे नहीं लिया जाता है। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है तो जीवन में एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं देगा। शुक्र आपको समृद्धि प्रसिद्धि सब बढ़िया देगा। बस ये है कि किसी चीज़ का शौक़ या लत के कारण दिक्कत आ सकती है, और अगर शौक़ नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और अगर शौक़ ये किसी चीज़ का एडिक्शन है तो वो दिक्कत आपको देगा। यहाँ शौक़ को कंपैरिजन किया जा रहा है एडिक्शन में, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देता है, दैट्स इट। बाकी और कोई भी शौक़ हो जो आपको खुशी देते हो, हैप्पीनेस देते हो, लेकिन अच्छे हो आपके हेल्थ के लिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम उससे है नहीं। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरी वरीज करियर और मनी के रिगार्डिंग थोड़ा आपको दे सकता है, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। केतु पर भी आपके फिश सिंबल की आकृति, तो आपको भी धार्मिक रहना ज़रूरी है। वैसे भी गुरु आपको पॉजिटिव है ही, तो पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना हमेशा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और ज़्यादा लाइफ में देगी। तो केतु पर फिश सिंबल ट्रैवलिंग बहुत कराता है, तो विदेश यात्रा के योग आपके अच्छे हैं। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट येस ट्रैवलिंग हमेशा केतु आपकी छोटी मोटी से लेकर बड़ी बड़ी भी कराते रहेगा। वहीं बात करें चंद्र की भी, तो चंद्र पर स्क्वायर का साइन बर्थ प्लेस से दूरी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर देखें तो मून लक लाइन्स अवेलेबल्स हैं, तो बेनिफिट तो आपको अच्छा यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। थोड़ा सा आप अपने लक को इम्प्रूव कर लीजिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाने वाले रहेंगे। इसके अलावा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बन तो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रेखाएं थोड़ी थोड़ी टूटी हुई हैं, तो पैसा आता अच्छा ज़रूर है लेकिन रुक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। सेपरेटली बात करें लेफ्ट पाम में आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फेट लाइन मून के एरिया से निकली और ये अराउंड 29 से 31 के बीच में रुका है। फिर एक और लाइन यहाँ से निकली है, फिर ये रुका है अराउंड 42 से 44 के मिड में। फिर उसके बाद एक और लाइन चली है और यहाँ पर आपके जो है सैटर्न पर स्टार का फॉर्मेशन क्रिएट भी हो रहा है। ये प्रॉपरली स्टार हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन तब भी जब सैटर्न पे स्टार होता है तो ये धन अच्छा जो है जीवन में देता है और एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से भी बचाता है। तो ये साइन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, एक स्टार का साइन हो, कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है फेट लाइन का, वो साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, लक अच्छा इंडिकेट होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइफ में मिल जाती है। चंद्र थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है क्योंकि मल्टीपल्स लाइन यहाँ है, जो मन थोड़ा भटकाता है, फोकस में कमी लाता है और हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने का मन करता है, तो व्यक्ति को वो जो मेंटल पीस है या मन संतुष्टि है वो हो ही नहीं पाता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। बाकी बिल्कुल बिजनेस में जाइए क्योंकि मरकरी लाइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखी है, तो इस कारण से कोई मेजर प्रॉब्लम आपको बिज़नेस लाइन में नहीं देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बिज़नेस के अलावा जॉब की भी अगर हम बात करें, तो जॉब में भी अगर आप रहते हैं तो सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है, सूर्य रेमेडी को भी करना ज़रूरी है। और ऊपर से अगर जॉब में भी अगर हम ग्रोथ की बात यहाँ पर हस्तरेखा के द्वारा की जाए तो अराउंड 38 के एज में ही आपको तकरीबन 38 से 40 के मिड में बेसिकली जॉब में आपको ग्रोथ के चांसेस है, हाई पोस्ट अथॉरिटी मिल सकता है या अनदर कोई जॉब ऑफर आ सकता है, दैट्स इट। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।